सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय, जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में राजा निमि का नव योगेंद्र से भेंट होता है। इसमें राजा निमि प्रश्न पूछता है और नव योगेंद्र में एक एक योगेंद्र बारी बारी से उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। राजा निमि ने पहले नव योगेंद्र जो थे कवि, उनसे प्रश्न पूछा, उन्होंने उसका उत्तर दिया। उसके पश्चात अब वो दूसरा प्रश्न पूछते हैं। पहले प्रश्न में राजा निमि ने प्रश्न पूछते हैं और उसका कवि जो उत्तर देते हैं। मुझे प्रश्न पूछते हैं कि मुझे बताएं कि परम कल्याण क्या है। इस जन्म मृत्यु के जगत में शुद्ध भक्तों के साथ आधे क्षण की संगति भी किसी मनुष्य के लिए अमूल्य दी है। तो इसमें आपसे पूछता हूं, मुझे बताएं कि परम कल्याण क्या है, क्योंकि मैं आधे क्षण के लिए भी आपकी संगति कर रहा हूं, तो ये भी किसी भी मनुष्य के लिए अमूल्य निधि है। तो इस प्रकार से वो प्रश्न पूछ के संगति का पूरा लाभ ले रहे हैं और सबको लाभ दे रहे हैं। ये राजा निमि अपने लिए नहीं कर रहे थे, ये सबके लिए कर रहे थे। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो अपने कल्याण के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है। अगर वो अपने ही कल्याण के लिए कार्य करेगा तो भौतिकतावादी कहलाएगा। ये भौतिकतावादी का गुण है। तो जिसमें जितनी ज्यादा भौतिकतावादी है, मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी है, वो उतना अपने बारे में, मी एंड माइन, उसके बारे में सोचेगा। और जिसमें जितना ज्यादा आध्यात्मिक है, वो इस जगत के कल्याण के बारे में सोचेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि परम कल्याण क्या है। यही प्रश्न भागवतम के प्रारंभ में सब मुनियों ने पूछा था। तो देखिए, इनके प्रश्न हैं परम कल्याण के संबंध में हैं, और जो व्यक्ति अभी भक्त नहीं है या भौतिकतावादी है, सोचता मेरा कल्याण कैसे, मी एंड माइन। ये अंतर है। और ये जिस अनुपात में ये है, जिस अनुपात में ये टेंडेंसी है, ये प्रवृत्ति है, उस अनुपात में हम भक्त हैं या मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी वाले अभक्त। ये प्रश्न पूछने के बाद में, परम कल्याण का रास्ता पूछने के बाद में, अब राजा दूसरा प्रश्न पूछता है। श्री 44वें श्लोक में श्री राजवाच अथ भागवतम प्रत्यत धर्म यादृशो नृणाम यथाचरति यत ब्रूते लिंगे भगवत प्रिय। राजा निमि ने कहा, आप कृपया मुझे भगवत भक्तों के विषय में विस्तार से बतलाइए। मुझे भगवत भक्तों के विषय में विस्तार से बतलाइए। वे कौन से सहज लक्षण हैं जिनके द्वारा मैं अत्यंत बढ़े चढ़े, मध्यम स्तर तथा नव दीक्षित भक्तों में अंतर कर सकूं। आदर उसी के अनुपात में देना चाहिए। कई बार होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं, ज्यादा हम्बल बनने के लिए जो नव दीक्षित भक्त उनको बोल देते हैं शुद्ध भक्त, इनको प्रणाम, इनको अपने आप को शरण, इनकी शरण में चले जाओ। ये जो बात बोलते हैं एकदम सही है, इनकी शरण में चले जाओ।
उसकी बात को कोट करते हैं। अभी जो नवदीक्षित भक्त है, कनिष्ठ भक्त है, उसको भी शुद्ध भक्त मान के उसी की शरण में चले जाओ कि देखो ये भक्त किस तरह से उदाहरण कोट करता है, ये कितना सुंदर उपदेश देता है, ये कितना सुंदर उपदेश देता है। तो यहाँ पे राजा निमि पूछ रहे हैं कि मेरे को कौन से सलेक्शन जिसके द्वारा मैं अत्यंत उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और नव दीक्षित भक्तों में अंतर कर सकूं। क्यों अंतर पूछ रहे हैं? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो सम्मान कर सकेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसकी बातों का वेटेज रहेगा। जैसे अभक्तों की बातों को कोई वेटेज नहीं, जीरो। वास्तव में तो बोला गया उनका संग ही नहीं करना चाहिए, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, जीरो वेटेज है। कनिष्ठ अधिकारी का हो सकता है कभी कभी ठीक बोल दे, कभी कभी मध्यम अधिकारी सामंत प्रचार में लगे रहते हैं भगवान के संबंध, और उत्तम अधिकारी तो पूरा फॉलो करने योग्य है। तो इसलिए पूछ रहे हैं ये वे कौन से सहज लक्षण, इजी मेरे को बता दो बस, के अत्यंत बड़े चढ़े मतलब उत्तम भक्त, मध्यम स्तर के भक्त और नव दीक्षित भक्त न्यू है, उसमें क्या अंतर है ये बताओ। ये राजा ने भी बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न पूछ रहे हैं, कहीं इधर उधर फंस नहीं जाए। कोई नव दीक्षित व्यक्ति कोई बहुत भौतिक इमोशन वाली कथा सुना दे और हम इमोशनल हो जाए, हमारी आंखों से आंसू आ जाए। ऐसा इस संसार में होता है कि प्रशंसा उस पर आके जिस किस कथा से आंखों में आंसू आ गए, ये किस बात से आंखों में आंसू आ गए। तो जिसके द्वारा मैं अत्यंत बड़े चढ़े मध्यम स्तर के तथा नव दीक्षित भक्तों में अंतर कर सकूं। पहला प्रश्न है कि मेरे को तीनों में अंतर चाहिए। राजा निमि जैसा महान व्यक्ति जिसको सब कुछ पता है, इस भागवत में पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो हम सबको, हम के सबके ब्याह पे, जैसे अर्जुन ने पूछा था वैसे ही यहाँ पे नवयोगेंद्र से पूछा। तो कृपया मुझे भगवत भक्तों के विषय में विस्तार से बतलाइए, वे कौन से सहज लक्षण हैं जिनके द्वारा मैं अत्यंत बड़े चढ़े मतलब उत्तम मध्यम स्तर के तथा नव दीक्षित भक्तों में अंतर कर सकूं। वैष्णव के लाक्षणिक धार्मिक कर्तव्य क्या है, बाहर से दिखने वाले, और वो कैसे बोलता है। आप अब विशेष रूप से उन लक्षणों तथा गुणों का वर्णन करें जिनसे वैष्णव जन भगवान के प्रिय बनते हैं। आप मेरे को वो लक्षण बताइए जिसके द्वारा वैष्णव जन भगवान को जीत लेते हैं, वो लक्षण बताइए। पहले तो भक्तों के बारे में बताइए और उनके सहज धार्मिक लक्षण क्या रहे, उनके गुणों के बारे में बताइए, कैसे बोलते हैं वो, और विशेष रूप से उन लक्षणों का जिनसे वैष्णव जन भगवान के प्रिय बनते हैं, उन चीजों को बताइए। तो महामुनि कवि ने राजा निमि को भगवत भक्त के बाह्य सामान्य लक्षणों के विषय में, उसके स्वरूप, उसके गुणों तथा कर्मों के विषय में बतलाया अभी तक, किंतु अब राजा निमि पूछ रहे हैं ये बाह्य सामान्य लक्षणों के, भगवत के बाहरी लक्षण होते वो राजा निमि ने बताया, वो कवि ने बताया, उनके स्वरूप गुण कर्मों के विषय में बतलाया। अब जो है राजा निमि पूछ रहे हैं भगवान के सेवकों में उसके आगे किस तरह अंतर किया जाए। तो अंतर की बात करें, डिफरेंशिएशन, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन इस भौतिक जगत में होता है। डिफरेंशिएशन किस आधार पर किसको प्रथम कोटि का माना जाए, किसको द्वितीय कोटि का माना जाए और किसको निम्न कोटि का भक्त माना जाए। व्यक्ति जब नया नया आता है तो हर किसी को, हर कोई इसको शुद्ध भक्त दिखता है। धीरे 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 उसको जो पता लगता है उसमें भी पूरा पता नहीं लगता जब तक कि शास्त्र पूरी तरह नहीं बताते। शास्त्रों के अनुसार लक्षण से ही पता लगता है किसका कितना सम्मान करना चाहिए, किससे कितना संग करना चाहिए, किससे कितना गाइडेंस लेना चाहिए। सब तो भक्त हैं, लेकिन इसमें तो क्लियरली फिर राजा नेमी से भागवतम में प्रसंग नहीं आता। ये दो जगह प्रसंग आया है, ये उपदेशामृत में आया है, रूप गोस्वामी बताते हैं भक्तों की कैटेगरी में अंतर, और यहाँ पे भागवतम में बताया जा रहा है, दोनों उच्च ग्रंथों में आया। तो टॉपिक लाइट नहीं है।
और भी किसी ग्रंथ में है, ये गर्ग संहिता में भी आया है। हर जगह प्रश्न आता है, तो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि मिसगाइड हो जाएगा कभी, हर किसी को भक्त मान के मिसगाइड हो जाएगा, और उस डायरेक्शन में बाद में उसको पता लगेगा, उसी के साथ वो भी डूब गया। एक व्यक्ति को डूबना था, वो भक्ति में पतन हुआ, डूबने लगा, दूसरा व्यक्ति उसके साथ में डूब गया, उसको फॉलो करते हैं। बहुत जरूरी है कि हमें भक्तों के लेवल में पता लगे। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही जगह पे होता है, इसके साथ अच्छा ट्रीट करना, इसके साथ बुरा ट्रीट करना, ये सब नहीं। कि हमको तो सम्मान देना है, लेकिन किसको कितना सम्मान देना। सारा सम्मान हमारे निम्न कोटि में चला जाएगा तो हम सोचेंगे ये तो उच्च कोटि के भक्ति से ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत इंप्रेसिव टॉप, वेरी वेरी इंप्रेसिव पर्सन, बड़े उत्तम भक्त से भी ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि प्रथम कोटि का कौन है, द्वितीय कोटि का कौन है, सम्मान देने के लिए है और उनका संग करने के हिसाब से है, मिसगाइड नहीं हो सकता। भागवतम तो हमें पूरा, भागवतम तो हमें उत्तम भक्ति की तरफ ले जा रहा है, तो उत्तम भक्ति के लक्षण भी देखना पड़ेगा। तो कृष्ण, रूप गोस्वामी का भी मैं कोट किया गया, रूप गोस्वामी के अनुसार कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेता, तो जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं वो भी यहाँ पे कोट किया गया है। जो भक्त कृष्ण के नाम का, पवित्र नाम का कीर्तन करता है, उसका मन से आदर करना चाहिए। उसका क्या करना चाहिए, मन से आदर करना चाहिए। किंतु कृष्ण भावनामृत, फिर आगे प्रैक्टिकल बात लिखी, कृष्ण भावनामृत में व्यवहारिक प्रगति के लिए, प्रैक्टिकल प्रोग्रेस के लिए कम से कम द्वितीय कोटि के भक्त की संगति करनी चाहिए। और यदि उसे भगवान के उच्च कोटि के भक्त की दया प्राप्त हो सके तो उसकी सिद्धि सरलता से निश्चित होती है, और अगर उससे परम भक्त की कृपा प्राप्त हो जाए तो उसकी सिद्धि सरलता से सिद्ध परफेक्शन में पहुंच जाएगा। इस प्रकार निमि महाराज विनय पूर्वक प्रश्न पूछ रहे हैं। ये तो ऊपर जो उत्तर दिया है रूप गोस्वामी का उत्तर, हालांकि इसमें क्लियर हो गया, लेकिन और क्लैरिटी के लिए निमि महाराज ने प्रश्न पूछा। तो भक्त लोग कितना ध्यान रखते हैं कि अभी ये भी बताओ, सारे भक्तों को पता होना चाहिए। तो संगति किसकी करनी, कृष्ण भावनामृत में व्यवहारिक प्रगति के लिए उसे कम से कम द्वितीय कोटि के भक्ति की संगति करनी चाहिए। और द्वितीय कोटि प्रथम कोटि का ये सब डेफिनेशन आगे फिर से दी हुई। तो राजा शरीर, मन तथा वाणी के विशिष्ट लक्षणों को जानना चाहते थे कि जिसे उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी के भिन्न भिन्न कोटियां स्पष्ट पहचानी जा सके। ये भागवतम में आ रहा है, रूप गोस्वामी ने बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिसको प्रोग्रेस करना, जिसको प्रोग्रेस नहीं करना है, वो निम्न कोटि के भक्तों का ही, उन्हीं से सीख के, उन्हीं का संग करके, उन्हीं को फॉलो। उनका केवल मन से आदर करने का बोला गया, क्योंकि हरि नाम करते हैं, लेकिन संग के लिए कम से कम द्वितीय कोटि। राजा के प्रश्न के उत्तर में नवयोगेंद्र में से दूसरा, जिनका नाम हवीर था, उन्होंने कृष्ण भावना के विज्ञान को आगे विस्तार से बताएंगे। अब देखिए आगे का इसका दूसरा प्रश्न कितना सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है कि पहले नवयोगेंद्र ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, अब दूसरे प्रश्न का उत्तर, भक्तों की कोटियां। श्री हवीर वाचा, हवि बोलते हैं दूसरे नवयोगेंद्र, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवतम भगवत भावम आत्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवत उत्तम। हवीर कहते हैं सर्वाधिक उत्कृष्ट भक्त, जो उत्तम भक्त का पहले बता रहे हैं, सर्वाधिक उत्कृष्ट भक्त हर वस्तु के भीतर
समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान कृष्ण को देखता है। हर वस्तु के अंदर, हर व्यक्ति के भीतर समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान कृष्ण को देखता है। जब हर के अंदर भगवान कृष्ण को देखता है तो हर वस्तु या व्यक्ति भगवान की सेवा में कैसे फिर कनेक्ट किया जा सके। फलस्वरूप वो हर वस्तु को भगवान से संबंधी देखता है और ये समझता है कि प्रत्येक विद्यमान वस्तु भगवान के भीतर नित्य स्थित है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब चीजों में मुझे देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं, न ही मेरे लिए अदृश्य होता है। श्रील प्रभुपाद टीका करते हैं, कृष्ण चेतनामय व्यक्ति जो उत्तम है, व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है, सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। वो कभी चोरी करने लगेगा, कभी झूठ बोलने लगेगा, कभी धोखाधड़ी करने लगेगा, कभी किसी का बुरा करने लगेगा, कभी वो सारी अवस्थाओं में, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है, उसका कोई मित्र नहीं। ऐसे व्यक्ति भले प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत होता, किंतु प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामय से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामय का मूल सिद्धांत यही है कि कृष्ण के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ। ब्रह्म संहिता में कृष्ण को सर्वत्र देखने की योग्यता बतलाई गई। भाई ब्रह्म संहिता में कृष्ण को सर्वत्र देखने की योग्यता बतलाई गई। बोला गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो उस भक्त द्वारा सदैव देखे जाते हैं, जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ रहता है। मैं उन आदि भगवान की पूजा करता हूँ जो उस भक्त द्वारा सदैव देखे जाते हैं, जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा रहता है। वे भक्त हृदय के भीतर अपने नित्य श्याम सुंदर के स्वरूप में स्थित देखे जा सकते हैं। उत्तम कोटि का भक्त अपनी आध्यात्मिक दृष्टि की व्यापकता के लिए प्रशंसित होता है। उसकी व्यापक दृष्टि, बड़ी दृष्टि, नैरो माइंडेड नहीं है। वो नैरो माइंडेड आई एंड माइंड है। ब्रॉड माइंडेड, उसकी दृष्टि सब जगह जाती है, सारे संसार में जाती है, सारे ब्रह्मांड में जाती है। उदाहरण के लिए जब महान असुर हिरण्यकश्यप ने अपने स्वरूप सिद्ध पुत्र प्रहलाद महाराज से भगवान का अता पता पूछा, तो महाभागवत प्रहलाद महाराज यथा शुद्ध भक्त होने के नाते प्रहलाद ने सीधे यही उत्तर दिया कि परमेश्वर सर्वत्र है, मंदिर में भी है, मंदिर के बाहर भी। भगवान सर्वत्र। तब असुर पिता ने पूछा कि क्या वो ईश्वर महल के खंबे में है? तब प्रहलाद ने कहा हाँ। कहा तो प्रामाणिक असुर होने के नाते हिरण्यकश्यप ने ईश्वर को मारने के लिए या कम से कम उसके अस्तित्व को झुटलाने के प्रयास में उस खंबे पर अपनी तलवार से प्रहार किया। तब भगवान के सबसे भयंकर रूप नरसिंह तुरंत प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप के अवैध कार्यक्रम का सदा के लिए सफाया कर। जब इस प्रकार के असुर के अवैध कार्यक्रम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसका सफाया। इस तरह प्रहलाद महाराज को उत्तम अधिकारी भक्त माना जा सकता है, क्योंकि सब जगह भगवान को देख पाते थे। शुद्ध भक्त भगवान की सेवा से विलग होकर वस्तु को भोगने की प्रवृत्ति से मुक्त होता है। शुद्ध भक्त जो होता है भगवान की सेवा से अलग होकर वस्तु को भोगने की प्रवृत्ति से सर्वथा मुक्त होता है। वो ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को प्रतिकूल नहीं देखता,
क्योंकि हर वस्तु को भगवान की विस्तीर्ण शक्ति के रूप में देखता है। ऐसे भक्त का जीवित रहने का उद्देश्य क्या है? ऐसा भक्त जीवित रहने का उद्देश्य क्या है? ऐसे भक्त का किसी न किसी प्रकार से भगवान को आनंद देना। सम सिद्धि हरितोषणम। भक्त के जीवित रहने का उद्देश्य क्या है? उत्तम भक्त के किसी न किसी प्रकार से भगवान को आनंद देना, ये जीने का उद्देश्य। अभक्त का जीने का उद्देश्य है किस तरीके से भगवान को अप्रसन्न या दुखी रखना। हालांकि भगवान भौतिक रूप से दुखी नहीं होते, लेकिन अव्यक्त सारे कार्य भगवान के विपरीत, सारे कार्य भगवान को दुख होता है कि ऐसी आत्मा मेरा अंश, सारे विपरीत कार्य। लेकिन यहाँ पे उत्तम भक्त का है जीवित रहने का उद्देश्य किसी न किसी प्रकार से भगवान को आनंद प्रदान करना, उसके जीवन का उद्देश्य। अतः शुद्ध भक्त जिस जिस वस्तु को अनुभव करता है वो प्रतिक्षण उसकी भाव प्रेम में इच्छा को बढ़ाता है, जिससे भगवान की दिव्य इंद्रियां तुष्ट हो सके। तो शुद्ध भक्त जिस जिस वस्तु का अनुभव करता है वो प्रतिक्षण उसकी भाव में प्रेम इच्छा को बढ़ाता है, जिससे भगवान की इंद्रियां तुष्ट हो सके। उसके सारे काम भगवान की तुष्टि के लिए रहते हैं, सारे काम। अपनी तुष्टि का उसको ध्यान ही नहीं रहता। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण उस बद्ध जीव को सताते हैं। भौतिक प्रकृति के तीन गुण उस बद्ध जीव को सताते रहते हैं जो भगवान की पृथक भौतिक शक्ति अर्थात भिन्न प्रकृति में अपने मन को लीन रखता है। भौतिक प्रकृति के तीन गुण उस बद्ध जीव को सताते रहते हैं जो भगवान की पृथक भौतिक शक्ति अर्थात भिन्न प्रकृति में अपने मन को लीन रखता है। उसका कार्य जीव को इस असलियत से दूर ले जाना है कि हर वस्तु कृष्ण के भीतर है। असलियत से दूर रखो। इसलिए कई बार हम नेट में भी जो पर्टिकुलरली इस्कॉन के बाहर हैं, इस्कॉन के बाहर है, उनके लोगों के प्रवचन सुनते हैं तो बस खाली अपने अट्रैक्टिव चीजों को बताते हैं, भागवत में रियलिटी नहीं बताते, वास्तविकता से दूर रखते हैं। लोगों को एकदम हंसी खुशी वाली चीजें बताते। भागवतम तो कंप्लीट है, इसमें वास्तविकता भी बताई गई। लेकिन जनरली हम देखेंगे कि स्पेशली जो जो इस्कॉन से बाहर है या जो उतने उच्च कैटेगरी के नहीं है, वो ऐसी सारी चीज करते हैं जिससे लोगों को आनंद मिले। भगवान को आनंद नहीं, लोगों को आनंद मिले। ये भागवतम लोगों को आनंद देने के लिए नहीं, भगवान को आनंद देने के लिए है, लेकिन साथ में लोगों को आनंद मिल सकता है। तो इसलिए भौतिक प्रकृति के तीन गुण उन बद्ध जीवों को सताते रहते हैं जो भगवान की पृथक भौतिक शक्ति अर्थात भिन्न प्रकृति में अपने मन को लीन करता है। उसका कार्य जीव को इस असलियत से दूर ले जाना है कि कृष्ण हर वस्तु के भीतर है और हर वस्तु कृष्ण के भीतर है। निपट अज्ञान के द्वारा आच्छादित होने से मोहग्रस्त बद्ध जीव विश्वास करता है कि उसकी सीमित दृष्टि की ही वस्तु में वास्तव में विद्यमान। कभी कभी ऐसे मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि यदि इस जंगल में सुनने वाला कोई न हो तो वृक्ष के गिरने से कोई ध्वनि नहीं होगी। कोई मूर्ख लोग सोचते हैं कि यदि जंगल में कोई सुनने वाला नहीं है तो वृक्ष गिरने से कोई ध्वनि नहीं होगी। ये बद्ध विचार नहीं करते कि चूंकि भगवान सर्वव्यापी, अतः किसी इनके न सुनने के कोई प्रश्न नहीं उठता। भगवान तो सदैव सुनते हैं। जैसा कि भगवद गीता के 13वें अध्याय में कहा, सर्वत्र श्रुति मल्लको, भगवान हर बात सुनते हैं, वे उपद्रष्टा हैं, वे प्रत्येक वस्तु के साक्षी हैं। भागवत गीता का 13 चैप्टर का 23rd श्लोक। सर्वत्र श्रुति मल्ल को, भगवान उपद्रष्टा है, उपद्रष्टा विटनेस है सारी चीजों। जब बार बार किसी को रियलाइज हो जाए कि भगवान सब चीजों के विटनेस है, तो वो बुरा कार्य करने से, दुष्टता करने से बाज आएगा। दुष्टता नहीं करेगा, दुष्टता करने से बाज आएगा। नहीं तो फ्रीली बिना किसी नियंत्रण के वो दुष्टता करेगा। और इस जगत में गुरु नियंत्रणकर्ता के रूप में है। इस जगत में गुरु क्या है? नियंत्रणकर्ता के रूप में है। वो स्पष्ट रूप से बताएगा कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं।
ये गुरु का कार्य है। गुरु का कार्य केवल यही नहीं है प्रशंसा करना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो व्यक्ति को पता कैसे लगेगा कि क्या गलत कर रहा है। भगवान उपद्रष्टा है, प्रत्येक वस्तु के साक्षी। इस श्लोक में आगत है भागवत उत्तम शब्द सूचित करता है कि ऐसे लोग भी हैं जो निपट भौतिकतावादी नहीं है, किंतु वे सबसे ऊंचे भक्त भी नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार जो लोग भक्तों तथा भक्तों में ठीक से भेद नहीं कर पाते, जो लोग भक्तों में ठीक से भेद नहीं कर पाते और इसलिए शुद्ध भगवत भक्तों की कभी पूजा नहीं करते, वे कनिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो वैसे ही थोड़ा टफ है, उन्होंने और भी आगे कर दिया इसके आगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु बोलते कि जो भक्तों और अभक्तों में अंतर नहीं कर पाते और इसलिए शुद्ध भक्तों का वैसा आदर नहीं कर पाते, कभी पूजा नहीं कर पाते, वे कनिष्ठ अधिकारी कहलाते। ऐसे लोग भगवान की पूजा विशेषतः मंदिर में ही करते हैं, किंतु भगवत भक्तों के प्रति उदासीन बने रहते हैं। भगवत भक्तों के प्रति उदासीन बने रहते हैं। इस तरह पद्म पुराण के में शिव के इस कथन को ठीक से नहीं मानते। शिव जी क्या बोलते हैं पार्वती से? शिव जी पार्वती से हमेशा ज्ञान की बात करते हैं, बोलते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। हे देवी, पूजा की सर्वोत्तम विधि तो भगवान विष्णु की पूजा है, इससे भी बड़ी पूजा तदी की पूजा, अर्थात विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु या व्यक्ति की पूजा। श्रील प्रभुपाद ने श्लोक की टीका इस प्रकार की, श्री विष्णु सच्चिदानंद के विग्रह है। इस प्रकार कृष्ण का सबसे विश्वास पात्र सेवक गुरु तथा विष्णु के सारे भक्त तदी हैं। सच्चिदानंद विग्रह गुरु, वैष्णव जन तथा उनके द्वारा प्रयुक्त की गई वस्तुओं को तदी मानना चाहिए। तो उनके द्वारा उत्पन्न, गुरु के द्वारा, भगवान के द्वारा यूज की गई वस्तुओं को भी आदर पूर्वक, उनसे ज्यादा आदर पूर्वक करना चाहिए। बोला गया उनसे ज्यादा आदर पूर्वक, उनके द्वारा उनकी सेवा में ली गई वस्तुएं, सच्चिदानंद विग्रह गुरु वैष्णव जन तथा उनके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं को तदीय मानना चाहिए और बिना किसी संदेह के वे सभी जीवों द्वारा पूजनीय होनी चाहिए। विशेषतः कनिष्ठ अधिकारी अपने भौतिकतावादी योग्यताओं को भगवान की सेवा में लगाने के लिए उत्सुक रहता है, वो गलती से इसे ही उच्च भक्ति का संकेत मान लेता है। वह गलती से ही उच्च भक्ति का संदेश, ये कनिष्ठ अधिकारी होता है, क्योंकि उसको पता नहीं है। अपनी भौतिकतावादी योग्यताओं को भगवान की सेवा में लगाने के लिए उत्सुक रहता है, वो गलती से इसे ही उच्च भक्ति का संकेत मान लेता है। किंतु भगवान तथा भगवान के मिशन का प्रचार करे, भक्त की सेवा करते हुए कनिष्ठ अधिकारी भी अपनी अनुभूति में अग्रसर हो सकता है अगर वो सीनियर्स की सेवा करता है और अपने सारे कार्यों को अधिक प्रगत वैष्णव की सहायता में समर्पित करने लगे। ऐसे कनिष्ठ अधिकारी भी अपनी संगति से सामान्य जीवों की सहायता कर सकते हैं। कनिष्ठ अधिकारी प्रचार कर सकता है, लेकिन वो नीचे के अभक्त लोगों को करेगा, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारियों में कम से कम ये श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण भगवान है। इसी श्रद्धा के कारण धीरे धीरे वो उन लोगों का शत्रु बन जाता है। कनिष्ठ अधिकारी जो नया नया आता है, वो अपने परिवार का, समाज का शत्रु इसलिए बन जाता है। नया नया है, थोड़ा शो ऑफ भी करता है, तो उससे क्या होता है, इस श्रद्धा के कारण वो धीरे धीरे उन लोगों का शत्रु बन जाता है जो कृष्ण के विरोधी। ये बिगनिंग की सबकी लाइफ में ऐसा होता है, उन लोगों का शत्रु बन जाता है जो कृष्ण के विरोधी। जब तक, जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी सारी बुद्धि बुरी आते हैं, तो जब तक सब बुरी आते के बाद बैठा है, सब लोग वाह 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 वाह, वेरी गुड, बहुत प्रशंसा। लेकिन जब वो धीरे से, अभी उन्हीं फ्रेंड्स हैं, अब वही फ्रेंड उसको कैसे त्याग देते हैं, वो जरा सा भक्ति की तरफ उन्मुख होगा, बोलेगा अरे इस्कॉन जाने लग गया कृष्ण, अरे अरे फिर तो क्या तेरा क्या है, तेरा तो क्या होगा यार, तू तो यहाँ पे रहेगा नहीं, ये तो हमारे साथ, तो हमारा साथ कौन देगा। उनको धीरे 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 उससे वो कृष्ण से ईर्ष्या के कारण धीरे 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 धीरे
उनका भाव ऐसा लगता है, अरे कभी भगवान का पूरा भक्त बने तेरा सब कुछ छूट जाएगा, फिर हम तुम फ्रेंड कैसे रहे? मतलब फ्रेंड का आधार था साथ बैठ के बुरे कार्य करना, ये फ्रेंडशिप का आधार था। फ्रेंडशिप का आधार क्या था? मित्रता का आधार क्या था? अरे भाई उसको बीमार हो जाएगा तो वैसे ही डॉक्टर मना कर देगा वो सारी चीजों को मना करने के लिए, या मृत्यु हो जाएगी तो वैसे ही खत्म हो गया। तो लेकिन आधार क्या है, बेस क्या है? ये सारी बुरी चीज, ये आधार है फ्रेंडशिप। ज्यो ज्यो वो क्रमशः भगवान की श्रेष्ठता से घृणा करने वालों का अधिकाधिक शत्रु बन, ज्यो ज्यो वो मटेरियल जगत का शत्रु बनता जाता है, वो भगवान की अन्य श्रद्धालु सेवकों के साथ मैत्री के प्रति अधिक आकृष्ट होता जाता है। इधर मैत्री बढ़ती गई, उधर शत्रुता बढ़ती गई। ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत क्या है? अभक्तों से शत्रुता बढ़ती गई, इधर भगवान के प्रति मैत्री, भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के प्रति मैत्री बढ़ती गई। ये भौतिक जगत में होना ही है, ये होना ही है। अगर किसी भी परिवार में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना है, उसमें से एक को भक्त बना दो, डिस्टर्बेंस चालू। पहले किस लिए जुड़े थे? कुछ बुरी आदतों या व्यर्थ की आदतों के आधार पर कनेक्टेड। अभी फ्रेंडशिप और प्रेम कहां चला गया? फ्रेंडशिप और प्रेम में तो नित्य होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में होना चाहिए। जब उस परिस्थिति में सब लोग एक साथ बैठ के जो भी बुरी आदतें करें, उस परिस्थिति में प्रेम था, तो अभी इधर इस परिस्थिति में प्रेम होना चाहिए ना। इसका मतलब उसमें से कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति वो कंप्रोमाइज कर रहा था उस प्रेम को, उस मैत्री को बनाने के लिए। एक व्यक्ति कंप्रोमाइज कर रहा था, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति शुरू में ये कंप्रोमाइज कर रहे थे कि वो उसकी बात मान रहा था, उस बुरे व्यक्ति की बात मान रहा था, लेकिन अब उसने बोला कि तुम मेरी बात मानो थोड़ा। ओ नो 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 नो, वी डोंट एनी फ्रेंडशिप, हमारी तो फ्रेंडशिप शुरू है। नो नो भाई, इतने टाइम तक उसने इसकी बात मानी, अब इतने टाइम इसकी भी बात मान ले, तभी तो बराबर की मैत्री होगी ना। मैत्री तो बराबर की होनी चाहिए, मैत्री बराबर वालों में किया जाता है। इसी श्रद्धा के कारण धीरे धीरे वो उनका शत्रु बन जाता है जो कृष्ण के विरोधी हो। जो जो वह क्रमशः भगवान की श्रेष्ठता से घृणा करने वालों का, भगवान श्रेष्ठ है ये क्यों, बुरे लोग क्यों नहीं मानते, अभक्त क्यों नहीं मानते कि भगवान श्रेष्ठ है? ये ईर्ष्या है। भगवान श्रेष्ठ नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है। ये आदमी भटक गया है, या जो भक्त बन रहा है ये भटक गया, हम श्रेष्ठ हैं। वो भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते हैं, यही अभक्तों का लक्षण है। भगवान की श्रेष्ठता को नहीं, भक्ति को, अभक्त का मतलब क्या है? भक्ति को स्वीकार नहीं करना। नहीं, हम स्वीकार नहीं करेंगे, मतलब भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करेंगे। हम जगत में कुत्ते का पालन कर लेंगे, बिल्ली का पालन कर लेंगे, हम जगत के लोगों का पालन कर लेंगे, हम अपनी संतान का पालन कर लेंगे, हम अपने संबंधियों के संतान समय उसका पालन कर लेंगे, लेकिन हम भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं। हमसे जो सेवा करवा लो, भगवान की सेवा के अलावा जो सेवा करवा लो, भौतिक जगत में हम सबकी सेवा करें। हम सबकी सेवा कर लेंगे, सबके आगे झुक जाएंगे, लेकिन भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मनुष्य जीवन यहीं से स्टार्ट हुआ, भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब भक्ति, भगवान की श्रेष्ठता मतलब भक्ति। तो अभक्त मतलब है जो भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा, और भक्त मतलब है जो भक्ति को स्वीकार कर रहा है। तो कोई व्यक्ति भगवान को स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात पे निर्भर करता है कि वो भक्ति को स्वीकार कर रहा है, डिवोशनल सर्विस को स्वीकार कर रहा है, या डिवोशनल सर्विस को स्वीकार नहीं कर रहा है। बाकी सब ढोंग है, बाकी सब ढोंग है। वो भक्ति को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि अभक्त और भक्त उसी पे है। और भक्ति में नौंग है श्रवणम, भगवान के बारे में श्रवण करने की इच्छा, कीर्तनम, भगवान के बारे में कीर्तन करने की इच्छा, स्मरणम, भगवान के बारे में स्मरण करने की इच्छा। और आगे
भगवान की दासता को स्वीकार करने की इच्छा, भगवान का साक्षीपन स्वीकार करने की इच्छा, भगवान के सामने वंदन करने की इच्छा, इच्छा होनी चाहिए। भगवान के सामने वंदन करने की इच्छा, भगवान के सामने अर्चन करने की इच्छा, पूजा करने की इच्छा, ये भक्ति, इसका मतलब है कि भगवान की श्रेष्ठता को, सुपीरियरिटी ऑफ लॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द पीपल। भक्ति नहीं करना मतलब भगवान की सुप्रीरियरिटी को नहीं, मैं ये करता हूँ, कभी मंदिर के उधर से जाता हूँ तो उधर ही चढ़ावा चढ़ा देता हूँ, कहीं पे मैं ही करता हूँ तो उसको, लेकिन इधर तो आ नहीं रहा, ये नंदा भक्ति में आ नहीं रहा है चढ़ावा चढ़ाना, और ये आ नहीं रहा है। मैंने इसकी सेवा कर दी, मैंने उसकी सेवा कर दी, मैंने उसकी सेवा कर दी, मैंने इसकी सेवा कर दी, मैंने सारा जीवन भर सेवा की। जैसे कईयों को बोला था अच्छा तुम सेवा करो, हलवा बांट दो, जनरल पब्लिक को हलवा बांट रहे हैं, भोग लगा हुआ है नहीं है कुछ भी नहीं, हलवा बांटो। और सेवा कितने लोगों की सेवा की, शुद्ध देसी घी का हलवा, शुद्ध देसी घी का हलवा जो है वो खा जाए। भक्ति स्वीकार नहीं करना मतलब ये श्रवण कीर्तन नौंग स्वीकार करना, इसके बाद आप दुनिया के सारे काम करते रहो, वो प्रेस्क्राइब्ड ही नहीं, वो प्रेस्क्राइब्ड ही नहीं। कैसे भक्ति कहलाई? तो भगवान के सामने नहीं झुकने की प्रवृत्ति में व्यक्ति अभक्त ही रहेगा, चाहे भौतिक रूप से दिखने वाले हजारों काम कर ले, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं खुलवा ले, लोगों कल्याण के लिए बड़े बड़े प्याऊ लगवा ले, पुण्य कर्म मिल जाएगा, लेकिन भक्ति के लिए भगवान के सामने ही झुकना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जनता के सामने झुकने को तैयार है। बड़े बड़े नेता होते हैं ना, एकदम जनता के सामने कैसा प्रणाम करते हैं जनता के सामने, मैं आपका सेवक, पोजीशन प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब तक भगवान के सामने नहीं झुका जाएगा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान की श्रेष्ठता से घृणा करने वालों का वो भगवान के अधिकाधिक शत्रु बनते जाते, तो भगवान की सेवा से श्रेष्ठता से घृणा करते, जनता की सेवा करने को तैयार है, पशुओं की सेवा करने को तैयार है। अभी एक नया ट्रेंड चला है जो वॉलंटियर्स, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कुछ खाने का लेके बिस्किट और घूमते रहते हैं, सड़क पे कुत्तों को खिलाते रहते हैं बड़े प्यार से। कई कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं गली के, सड़क के, और कुत्तों को खिलाते रहते हैं। वो कुत्ते तो सड़क वाले कहीं से भी कैसे भी खा लेंगे, तो बहुत सारी गंदी चीजें खा लेते हैं, सफाई हो जाती है उनके खाने, उनको सब कुछ मिलता है, सड़क पे पड़ा हुआ इतनी सारी चीजें रहती है, इतनी सारी चीजें रहती है, लेकिन स्पेशल अपना सुबह का टाइम निकाल के, अपना सुबह का कीमती टाइम निकाल के उसको, कुत्तों को बिस्किट खिलाते हैं सड़क पे, स्ट्रीट स्ट्रीट डॉग्स। रात को उसको ठंड में उसका कपड़ा उड़ाते हैं, ये लगता है क्योंकि किसी ने बताया नहीं कि सेवा किसकी करनी चाहिए। तो ये जब भगवान की श्रेष्ठता से घृणा करने वाले का शत्रु बनता है, तो भगवान के अन्य श्रद्धालु सेवकों के साथ मैत्री के प्रति अधिक आकर्षण होता है, क्यों तो वो कनिष्ठ अधिकारी द्वितीय कोटि की अवस्था को जिसे मध्यम कहते हैं पहुंच जाता है। अच्छा है, समाज रिजेक्ट कर देता है, समाज किसी को रिजेक्ट कर दे वो अच्छा है, अगर व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ना है। इस द्वितीय कोटि में पहुंच जाता है जिसे मध्यम कहते हैं। इस मध्यम अवस्था में वैष्णव भगवान को समस्त कारणों का कारण मानता है और हर एक की प्रेममय लालसा के मुख्य लक्ष्य के रूप में देखता है, हर एक की प्रेममय लालसा के मुख्य लक्ष्य रूप में देखता है। वो इस दूषित संसार में वैष्णव को ही अपना एकमात्र मित्र मानता है। वो अबोध लोगों को, अज्ञानी लोगों को, निम्न लोगों, कनिष्ठ को वैष्णव समाज में शरण लाने के अंतर्गत उत्सुक रहता है। ये नहीं, मध्यम अधिकारी अपनी उनकी संगति करने से बचता है, अपने नीचे वालों की संगति करने से बचता है, जो अपने आप को, और अभक्तों की संगति, स्पेशली अभक्तों की संगति करने से बचता है, क्योंकि अभक्त मतलब ईश्वर को अपना शत्रु घोषित कर देना। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भक्ति को स्वीकार करने का मतलब है भगवान को स्वीकार करना।
तो अंदर से बाहर से पता नहीं लग रहा, सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हलवा बांटना, ये करना, वो सारा कर रहे, लोग सोचते हैं बड़े धार्मिक है, बड़े धार्मिक लोग, बड़े धार्मिक लोग। भगवान को नहीं मानेंगे, उसके अलावा जो भी काम बोलोगे हम सब कर देंगे, हमको जो काम बोलो हम कर देंगे, लेकिन भगवान की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। भक्ति स्वीकार करना मतलब भगवान की अधीनता को स्वीकार करना, भगवान की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो जैसे ही ऐसी मध्यम योग्यता परिपक्व हो जाती है, तो परम योग्यता का भाव स्वयं आने लगता है, अर्थात वो उच्च अधिकारी अवस्था को बाद में प्राप्त करता है, उत्तम अधिकारी अवस्था। ऐसा कनिष्ठ अधिकारी गुरु जो धार्मिक उत्सव संपन्न करने तथा अर्च विग्रह की पूजा करने में लगा होता है, अन्य वैष्णव को विशेष रूप से उनकी जो भगवान के मिशन का प्रचार करने में लगे, उनकी प्रशंसा नहीं करता है, तो वो उन लोगों को विशेष अच्छा लगेगा जो ज्ञान के शुष्क अनुशीलन में, वो कनिष्ठ अधिकारी भी कईयों का फेवरेट बन जाता है, कईयों का प्रिय बन जाता है। उन लोगों का जिनका केवल ज्ञान मात्र में रुचि है, जिनका भगवान में रुचि नहीं है, ऐसा कनिष्ठ अधिकारी उन लोगों का प्रिय बन जाता है, वो लोग उसका आदर कर लेते हैं। जब जीव सांसारिक शुद्धि विकसित कर लेता है, तो वो गर्व से नियमित कर्म करने लगता है और अपने कर्म के फल से अपने को विरक्त करने लगता है। कर्म के फल ऐसे विरक्त नियमित कर्म करने से क्रमशः ज्ञान या बुद्धिमत्ता का उदय होता है। जब ये ज्ञान प्रमुख उठता है, तो पुण्य आत्मा भौतिकतावादी व्यक्ति परोपकारी एवं दानशील कार्यों के प्रति आकर्षित होता है और पाप कर्म को त्यागता है। ज्ञानी बनने का क्या फायदा है? एटलीस्ट वो पाप करने को त्याग देगा और परोपकारी दानशील कार्यों के प्रति आकृष्ट होगा। यदि वो भाग्यशाली हुआ तो दिव्य भगवत भक्ति के अनुकूल बन जाता है और ऐसा व्यक्ति भक्ति के बौद्धिक ज्ञान की इच्छा से कनिष्ठ अधिकारी की शरण में जा सकता है। यदि वो मध्यम योग्यता प्राप्त कर लेता है, तो वो कृष्ण भावनाथ के प्रचार कार्य में लगे और वैष्णव के प्रति आकर्षित होता है। और जब वह मध्यम भक्ति के पद पर पूर्णतः परिपक्व हो जाता है, तो महाभागवत के पद के प्रति आकर्षित होता है और तब कृष्ण की कृपा से उसे अपने हृदय में महाभागवत गुरु की उच्च स्थिति का दूरदर्शन होता है। यदि कोई व्यक्ति क्रमशः भागवत भक्ति करता रहता है, तो वो परमहंस महाभागवत बन जाता है। इस अवस्था में उसके सारे कार्य, उसकी गतिविधियां तथा प्रचार कार्य एकमात्र कृष्ण की तुष्टि में समर्पित रहते हैं। ऐसे शुद्ध जीव को गिराने की या उसे आच्छादित करने की शक्ति माया में नहीं है। परमहंस गिर नहीं सकता है, उसको माया में इतनी शक्ति नहीं कि उसको गिराए, जब वो परमहंस लेवल पे बन जाता है। उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी ने इस जीवन की इस अवस्था को भजन विग्मरण्य निंदा शून्यम हृदयम ऐसा बोला है। क्योंकि महाभागवत भगवान योगेश्वर द्वारा शक्ति प्रदत्त, भगवान उसको शक्ति देते हैं, इसलिए उसमें अति दैविक शक्ति होती है, जिससे वो मध्यम अधिकारी को जो उसके चरण चिन्हों पर चलता है प्रेरणा तथा सफलता प्रदान कर सकता है, ये उत्तम अधिकारी, और कनिष्ठ अधिकारी को क्रमशः मध्यम पद पर ला सकता है। इसी भक्तिमय शक्ति शुद्ध भक्त के हृदय में प्राप्त करुणा के सागर से स्वयं उत्पन्न होती है। श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने इंगित किया है कि महाभागवत में भगवान के शत्रुओं को दंड देने की इच्छा नहीं रहती, परंतु मध्यम अधिकारियों तथा शुद्ध कनिष्ठ अधिकारियों को विरोधी जीवों को दूषित मनोवृत्तियों को शुद्ध करने के प्रचार कार्य में लग जाता है, जो इस भौतिक जगत को ब्रह्मवश कृष्ण से पृथक मानते हैं। ऐसे अभागे जीव जो भक्ति के क्षेत्र में कनिष्ठ अधिकारी की महिमा को नहीं समझ पाते हैं, जो अभागे अभक्त लोग वो कनिष्ठ अधिकारी की महिमा को नहीं समझ पाते, न मध्यम अधिकारी की उच्चतर अवस्था की प्रशंसा करते हैं तथा उत्तम अधिकारी की उच्चतम अवस्था को समझ सकते हैं। ऐसे अभागे लोग निर्विशेषवाद मायावाद चिंतन के प्रति आकृष्ट होकर कंस अग भक्त तथा पूतना के चरण चिन्हों का पूर्णतः अनुसरण करते हैं और इस तरह श्री हरि के द्वारा मारे जाते हैं। इस तरह इंद्रिय योगियों का समुदाय भगवान के चरण कमलों में अरुचि रखता है, इंटरेस्ट नहीं आता भगवान के उसमें स्वेच्छा से रुचि नहीं आता। तथाकथित स्वार्थ से विकृत अपनी दृष्टि के अनुसार प्रत्येक भौतिकतावादी विभिन्न योनियों में बारंबार जन्म तथा मृत्यु के रूप में अपने दुर्भाग्य का चुनाव करता है। 84 लाख योनियां हैं और भौतिकतावादी जीव तथाकथित भौतिक प्रकृति के भ्रमश अपने लिए जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु दंड को दंड के रूप में स्वेच्छा से चुन लेता है।
यहाँ पर दृष्टांत दिया गया कि कामेच्छा के वशीभूत कामी पुरुष सारे जगत को कामिक स्त्रियों से पूर्ण देखता है। इसी तरह कृष्ण का शुद्ध भक्त सर्वथा कृष्ण भावना का दर्शन करता है, भले वह अस्थायी रूप से आच्छादित क्यों न हो। इस तरह कोई मनुष्य अपनी ही तरह विश्व को देखता है। इस आधार पर तर्क किया जा सकता है कि महाभागवत की दृष्टि भी मोहित हो सकती है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में सर्वत्र ये बात दोहराई गई कि प्रकृति के गुणों से बद्ध लोग तनिक भी कृष्ण भावनामय नहीं होते, अपितु वे कृष्ण के शत्रु हैं। जो अभक्त है उसको क्या बोला गया, पहले भी हमने सुना है, कृष्ण के शत्रु हैं। तो क्या हमें कृष्ण के शत्रुओं की संगति करनी चाहिए? प्रकृति के गुणों से बद्ध लोग तनिक भी कृष्ण भावनावत नहीं होते, अपितु कृष्ण के शत्रुवत। किंतु भले ही बद्ध जीव भगवान के शत्रुवत हो, तो भी वो शाश्वत अपरिवर्तनशील तत्व के प्रत्येक जीव कृष्ण का भिन्नांश है। मनुष्य का कृष्ण के प्रति भाव में प्रेम भले ही हो, लेकिन अभी माया के प्रभाव से आच्छादित। किंतु भगवान की अहेतु कृपा से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावनावत के पद को प्राप्त हो लेगा। वस्तु तो हर व्यक्ति कृष्ण विच्छोह की पीड़ा से त्रस्त है, जो दुख का कारण है कृष्ण से विरह है। क्योंकि बद्धजीवी ये कल्पना करता है कि कृष्ण से उसका नित्य संबंध नहीं है, किंतु तो निश्चित नहीं कर पाता कि उसके सारे कष्टों का कारण कृष्ण से विरह है। यही माया है, वह जो नहीं है। वस्तु ये सोचना कि दुख का कारण कृष्ण विरह के अतिरिक्त कुछ नहीं, निरी भ्रांति है। वस्तु ये सोचना कि दुख का कारण कृष्ण विरह के अतिरिक्त कुछ और है, वो ये माया है, ये भ्रांति है। कृष्ण जो दुख का कारण कृष्ण विरह ही है। अतः जब शुद्ध भक्त जीवों को इस जगत में कष्ट भोगते देखता है, तो ये ठीक सोचता है कि जिस तरह मैं कृष्ण विच्छोह के कारण कष्ट पा रहा हूं, उसी तरह अन्य सारे जीव भी कृष्ण विच्छोह के कारण कष्ट पा रहे हैं। अंतर इतना ही कि शुद्ध भक्त अपने हृदय वेदना के कारण को ठीक तरह से निश्चित कर पाता है, जबकि बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने से कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध को तथा इस संबंध की उपेक्षा से उत्पन्न पीड़ा को नहीं समझ पाता है। पीड़ा का कारण, हमारी पीड़ा का कारण है कृष्ण से विरोध। विरोध, कृष्ण से विरह, ये हमारी पीड़ा का कारण है। जीव ये समझ नहीं पाता है, वो कोई अन्य अन्य कारण ढूंढता रहता है, ये कारण है, वो कारण है, ये कारण है, वो कारण। सर्व कारण कारणम, कृष्ण से विरह ही पीड़ा का कारण है, दुख का कारण है। इस तरह से कवि जो है, कवि के बाद हवि, ये दो दूसरे नगन ये उसका उत्तर दे रहे हैं कनिष्ठाधिकारी। अभी ये समाप्त नहीं हुआ, ये अभी और चलेगा, क्योंकि अभी तो खाली उत्तम भक्त की डेफिनेशन आई थी, मध्यम की भी होगी, निम्न की भी होगी। कल की क्लास में श्रवण करेंगे हम। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।